हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। और इसके पिछले वीडियो में आपको 5.3 का पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया गया था। तो आज हम उससे आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो आप इस देखिएगा, ये तीसरा में जो पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ है 5, d बराबर दिया है 3 और n बराबर दिया है 50। तो पूछ रहा है कि n और Sn ज्ञात करें। ठीक है, तीसरा में आपका लगभग 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 में आपको यही ज्ञात करना है कि इसमें मतलब कोई भी 2 या 3 का मान दिया रहेगा और आपको मतलब d या उसका कोई पद पूछेगा या Sn पूछेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको a बराबर दिया है क्या, 5 दिया है, d यानी सार्वअंतर दे दिया है 3, n बराबर दे दिया है 50। तो आपको ज्ञात करना है कि n का मान बताइए और Sn का मान बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए a और d पता है, तो an भी पता है, तो लिखेंगे चूँकि n पता है ना, n बराबर कितना है 50। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 50। अब यहाँ पे a और d का मान रखेंगे तो n निकल जाएगा। तो a का मान कितना है 5, तो 5 रख दिए। n नहीं पता है तो n को जस्ट का तस्ट छोड़ दीजिए, इंटू d का मान कितना है 3 बराबर में 50। तो 5 प्लस 3 में n से तो 3n माइनस 3 में 1 से तो 3 बराबर में 50। तो प्लस और माइनस है ना, तो 5 में से 3 गया तो 2 प्लस 3n बराबर में 50 हो जाएगा। तो 3n बराबर 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 50 माइनस 2 यानी कि 3n बराबर 48। तो 3 से 16 बार में, यानी कि n का मान कितना आ गया 16। अब आपसे पूछा है Sn, है ना, यानी कि Sn बताइए, यानी कि इसके 16 पद है इसमें टोटल, तो 16 पदों का योग बताइए। तो लिख देंगे इसलिए Sn बराबर यानी कि S 16, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला यही होता है। तो n का मान पता है, n का मान कितना है 16 है, तो 16/2 इंटू 2a, तो a का मान कितना दिया है 5 है, तो 5 प्लस n का मान अभी है 16 माइनस 1 और d का मान दिया है 3, तो 3 रख देंगे। अब इसको हल कर लीजिए, तो 2 से 8 बार में, यानी कि S 16 बराबर हो जाएगा 8 इंटू 2 में 5 से तो 10 और 16 में से गया तो 15 इंटू 3 यानी 45। ठीक है, तो हो जाएगा आपका S 16 बराबर 8 गुने 55। ठीक है, तो S 16 बराबर हो जाएगा 440, यानी कि n और Sn पूछा था, तो n बराबर आ गया 16 और है ना, इसके 16 पदों का योग यानी कि Sn बराबर आ गया 440 आ गया। देखिएगा इससे आगे, देखिए तीसरा का जो दूसरा कह रहा है कि a बराबर दिया है 7, ठीक है, और a 13 यानी कि इसके 13वां पद दिया है कितना 35। तो आपसे पूछा है कि d बराबर बताइए और S 13 यानी कि इसके 13 पदों का योग बताइए। तो इसमें S 13 दिया यानी कि n का मान दे दिया आपको कितना 13 दिया हुआ है। तो देखिए आपको इसमें d भी निकालना है, S 13 यानी कि 13 पदों का योग भी बताना है। तो आपको देखिए इसमें a बराबर प्रथम पद तो दिया है और 13वां पद भी दिया, तो लिखेंगे चूँकि a 13 बराबर कितना दिया है 35। तो a 13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 12d लिख सकते हैं। अब बराबर में इसका मान कितना दिया है 35। तो देखिए a का मान पता है आपको, a का मान कितना है 7 है, तो 7 रख दिए प्लस 12 और d का मान नहीं पता तो d को d छोड़ दीजिए, बराबर में 35 हो जाएगा। तो 12d बराबर 35 माइनस 7, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 35 माइनस 7 हो गया। तो 12d बराबर कितना हो जाएगा 28, यानी कि d बराबर करेंगे तो 28 बटे में 12 और इसको काटते हैं तो 7 और 3, यानी कि d बराबर कितना आ गया 7 बटा में 3। ठीक है, तो d का मान पता चल गया और a का भी मान पता आ गया, n का मान पता है ही, तो निकालना क्या है आपको, इसलिए S 13 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S 13 n का मान पता है कितना है 13, तो 13/2 इंटू 2a, तो a का मान पता है 7, तो 7 रख देंगे एक जगह पे, प्लस n का मान कितना है 13, तो 13 माइनस 1 और d का मान अभी आया कितना 7 बटा 3, तो क्या रखेंगे 7 बटा 3 बन। तो S 13 निकालेंगे तो आ जाएगा 13/2 है ना, इंटू 14 214 प्लस 13 में से गया तो 12 है ना, और 12 गुना करेगा, देखिए 12 गुने 7 बटा 3, तो 3 से क्या बार में घटेगा 4 बार में। तो S 13 बराबर हो जाएगा आपका 13/2 इंटू 14 प्लस है ना, 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28।
ठीक है। तो एस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू, और दोनों जुटेगा तो कितना 8 4 32 यानी कि 42। तो 2 से कितने बार में कटेगा 21 बार में। तो एस 13 बराबर आ जाएगा कितना 13 में 21 से गुना करेंगे 273। तो एस 13 का मान कितना आ गया आपका 273 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपका डी और एस निकल गया। तो इस चैप्टर में देखिए तीसरा जो है, तीसरा में आपका 10 क्वेश्चन है और 10 आपको इसी तरह से मिलेगा। किसी में ए का मान, किसी में किसी का कोई पद दे देगा तो आपको डी पूछेगा, एस एन पूछेगा। तो आप इसको मतलब इसमें आप एस और मतलब योग का फार्मूला से और जो भी पूछेगा उसको बता सकते हैं। ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। ठीक है। तो तीसरा में आप सब बना लीजिएगा, है ना। और कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा चौथा नंबर कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे, है ना। यानी कि इसमें आपको योग दे दिया है कि योग कितना आना चाहिए 636, यानी कि इसमें एसएन का मान दे दिया है कितना 636, और एक AP दिया कर रहा है कि 9, 17, 25 के इसमें कितना पद लेंगे, है ना। तो योग 636 आ जाएगा। यानी कि आपको पद यानी कि एन पूछ दिया है और एक AP दिया हुआ है। तो AP में देखिए आपको A पता है 9, A2 का मान भी दिया है कितना हो जाएगा वो 17। तो D निकाल सकते हैं ना यहाँ से, A2 माइनस A1 करेंगे तो D निकल जाएगा। तो A2 का मान कितना है 17 माइनस A1 का मान 9 यानी कि 8। A2 का मान कितना है, सॉरी D का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो आपको निकालना क्या है n निकालना है, यानी इसमें टोटल कितना पद लेंगे तो इसका योग 636 आएगा। तो एसएन आपको पता है, एसएन का मान कितना है 636, और एसएन का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 236 हो जाएगा। तो n का मान नहीं पता है तो n को n छोड़ दीजिए, n/2 इंटू 2a, तो a का मान कितना है 9 है तो 9 यानी 2 गुने 9 प्लस n नहीं पता है तो n-1, और d का मान अभी कितना आया 8 बराबर में 236। तो देखिएगा n/2 इंटू 2 में 9 से करेंगे तो 18 और n-1, तो अब 8 गुना करेगा तो ये करेगा तो 8n से, तो 8n हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 1 से तो 8 बराबर में 236, सॉरी 636 है। ठीक है 600। ठीक है। तो देखिए n/2 इधर 2 क्या है 2 भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा n इंटू, है ना, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n, और इधर आएगा तो 636 में, है ना, ये 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि भागा में उधर जाता तो, है ना, गुना में हो जाएगा। तो n इंटू 10 प्लस 8n और गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 1272। ठीक है। तो अब देखिए इससे गुना करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर 1272, तो कितना हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, और इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस 1272 बराबर में कितना 0। तो अब देखिए इसको हम पावर वाइज, है ना, लिखेंगे तो कितना हो जाएगा पहले 8n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10n माइनस 1272 बराबर में 0। तो देखिए तीनों में, है ना, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 5n, और माइनस ये कितना हो जाएगा 6, 3 और 6 यानी कि बराबर में 0, यानी हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में 0, है ना। 2 इधर भागा में आया तो 0/2 यानी कुछ भी तो 0 ही होता है। तो अब देखिएगा, तो अभी तक आया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ठीक है। तो अब इसको देखिए बीच में बराबर मैंने पावर 2 है, बीच में बराबर का चिन्ह है ना, और 0, तो इसको द्विघात समीकरण से बनाएंगे क्योंकि इसका मतलब खंड करना आसान नहीं है। ठीक है। तो a बराबर देखिए, इसमें a बराबर मान कितना हो जाएगा 4, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 636। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका d निकालेंगे, यानी विवेचक निकालेंगे। तो d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 और c है माइनस 636। तो d बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और माइनस, ठीक है, तो 4 4 गुना कर 16
गुने -636 हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 25 और देखिए माइनस माइनस प्लस, इसमें गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,176 और अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा इसमें टोटल आपका 10,201। तो D का मान कितना आ गया 10,201, ठीक है। तो इसका मूल का फॉर्मूला होता है यानी कि -b प्लस माइनस √D बटा में 2a, ठीक है। अगर इस तरह से करेंगे तो इसमें मतलब 2 मान प्राप्त होता है, ठीक है। इससे आगे देखिएगा तो इसलिए देखिए मूल बराबर क्या हो जाएगा इसका -b, तो -b यानी कि b का मान कितना है 5, तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ठीक है, √D का मान कितना है 10,201 और बटा में 2a, तो 2 और a का मान कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। यानी कि -b प्लस माइनस और किसका स्क्वायर होता है 101 का बटा में 8। तो देखिए यहाँ से आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। प्लस माइनस का अर्थ क्या होता है, एक बार प्लस में इसको लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। तो प्लस में लिखिए -5 प्लस 101 बटा 8 और एक बार माइनस में यानी -5 माइनस 101 बटा 8, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर हम देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस होगा तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 96 बटा में 8 और इधर माइनस माइनस प्लस तो कितना 106 यानी माइनस से फिर 106 बटा 8। तो देखिए n का मान आपको निकालना है, n का मान तो 2 को आया, ठीक है। इसको 8 से काटेंगे तो कितना 12, ठीक है। और इसको अगर काटते हैं तो आपका नहीं कटेगा, इसको इतना ही छोड़, चूँकि n का मान देखिए n पदों की संख्या है और n का मान कभी माइनस में होता नहीं है, तो हम एक ही मान लेके चलें क्या n बराबर 12, यानी कि पदों का संख्या कुल कितना है 12 है, यही आपका आंसर है।